हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग मीन्स जब पार्टनर्स या ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस या फर्म्स पार्टनर से उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है। तो इसे समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। It is depend on calculation of interest on drawing is depend on the timing of drawing, whether timing of drawing is given or not given. अगर टाइमिंग ऑफ ड्राइंग गिवन है तो कैसे करेंगे, टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन यानी ड्राइंग कब हुई है ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है यहाँ पे 12% और यहाँ पे है 12% पर एनम। तो अगर रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ है या पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो अगर पर एनम नहीं है तो इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे ड्राइंग पे होल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल सर अगर ड्राइंग मान लेते हैं 1 लाख है तो 1 लाख की 12% दैट इज 12,000। ओके, चलिए ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, बट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ पर एनम विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन पर एनम देखिए ध्यान से, पर एनम। ओके, तो सर ये रूल है कि जब पर एनम दिया हुआ है, टाइमिंग ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इंटरेस्ट कोई भी फॉर्म चार्ज कर सकता है 6 मंथ। एट दैट टाइम हम होल ईयर पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं, 6 मंथ पे चार्ज करेंगे यानी 6/12। ओके, तो कैसे कैलकुलेशन होगी, 1 लाख ड्राइंग हम लोग माने थे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% इज गिवन। ओके, एंड 6/12 इट इज अ डिफरेंस। ओके, नाउ 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, बच गया 6000 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6000 हो गई। जब टाइमिंग ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करनी है, किन बातों का हमें ध्यान रखना। गाइस अब हम समझेंगे कि जब डेट ऑफ ड्राइंग यानी टाइमिंग ऑफ ड्राइंग आपकी गिवन है तो क्या करेंगे। जब आपकी टाइमिंग गिवन है कि ड्राइंग किस डेट में हुई है, दैट पर्टिकुलर डेट अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग इस बात पे डिपेंड करता है कि ड्राइंग किस नेचर की है। ड्राइंग रेगुलर बेसिस में है या इरेगुलर बेसिस में है। रेगुलर बेसिस यानी आप एक फिक्स्ड अमाउंट को, इक्वल अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग में, यानी जो ड्राइंग की जो टाइमिंग है आपका वो सेम इंटरवल ऑफ टाइमिंग में आप ड्राइंग कर रहे हैं। जैसे हर मंथ के एवरी मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो, हर मंथ के मिडिल में विड्रॉ कर रहे हो, हर मंथ के आप एंड में विड्रॉ कर रहे हो, या हर पर क्वार्टरली, पर हाफ ईयरली, तो इसे हम कहते हैं रेगुलर बेसिस में ड्राइंग करना। फिक्स अमाउंट और ड्यूरेशन भी फिक्स रहता है। इरेगुलर बेसिस पार्टनर को जब इच्छा किया तब ड्राइंग कर लिया, डेट इज नॉट फिक्स्ड, अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इरेगुलर बेसिस में यानी अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा डिफरेंट डेट्स में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन होगा दो मेथड्स में होगा। एक सिंपल मेथड्स और दूसरी प्रोडक्ट मेथड। चलिए समझते हैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। जब ड्राइंग इरेगुलर बेसिस में होती है
उसकी कैलकुलेशन करने के दो मेथड्स है। फर्स्ट इज अ सिंपल मेथड, सेकंड इज अ प्रोडक्ट मेथड। इन सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला हो जाएगी ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 इनटू पीरियड बाय 12। पीरियड मींस ड्यू पीरियड, रेट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन में आपकी दी हुई रहेगी, पीरियड की आपको कैलकुलेशन करना है। तो सिंपल मेथड्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये आपकी डेट ऑफ ड्राइंग इरेगुलर बेसिस में अलग अलग डेट में ड्राइंग की जाती है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है। इसमें सबसे पहले आप पीरियड कैलकुलेशन करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका अकाउंट जो क्लोज हो रहा है, अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर, ठीक है, ये आपका कैलेंडर ईयर है, ठीक है। तो कैसे हम लोग पीरियड को कैलकुलेट करेंगे? पीरियड जनवरी टू 31 दिसंबर 12 मंथ, मार्च 9 मंथ, जून टू दिसंबर 7 मंथ, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स, 30 नवंबर टू दिसंबर, नवंबर को काउंट नहीं करेंगे, दिसंबर 1 मंथ। अब इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो यहाँ पे जो ड्राइंग है, हर ड्राइंग के लिए सिंपल मेथड में, हर ड्राइंग के लिए पार्टिकुलर, सभी ड्राइंग के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैसे? 4000 इंटू 12%। एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। रेट बाय 100 इंटू 12 बाय 12, पीरियड बाय 12। ओके, नाउ 8 ड्राइंग 12%, 9 बाय 12, नाउ 5000, rate of interest 12%, 7 by 12, 10,000, 12%, 3 by 12, 8,000, 12%, 1 by 12, 12 cancel, 0 cancel, 4 8 0, okay, 12 cancel, 0 cancel, 7 20, 7 2 0, okay, 12 cancel, 0 cancel, 3 5 0, ठीक है। ओके, 12 cancel, 0 cancel, 300, ओके। नाउ 12 cancel, 0 cancel, 80। ये हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सभी की। अब इसे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सभी को ऐड कर देंगे, 10 15 15 50, ये 30 19। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कैलकुलेशन हो गया 1930। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू पीरियड बाय 12। अब हम लोग समझेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इरेगुलर बेसिस में अगर ड्राइंग होती है तो हमने सिंपल मेथड देख लिया। अब प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू 1 बाय 12। तो यहाँ पे इस मेथड में प्रोडक्ट कैलकुलेट की जाती है। प्रोडक्ट मींस सर मल्टीप्लाई करना होगा ड्राइंग इनटू पीरियड को, ड्राइंग जो आपने ड्राइंग किया था और आप जो ड्यू पीरियड निकाले थे सिंपल मेथड में, उसी पीरियड के द्वारा आपको इनटू करना है, मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको टोटल प्रोडक्ट जानने से पहले आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा। प्रोडक्ट मींस ड्राइंग इनटू पीरियड। हाउ? तो 4000 इंटू 12, इस पीरियड को आपको हर हाल में कैलकुलेट कर लेना है। पीरियड कैसे कैलकुलेट हुआ आपको पता है। इस प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? 4000 इंटू 12 यानी 48,000, ओके।
8 into 9, 72,000, 35,000, 10,000 into 3, 30,000, 8,000 into 1, 8,000। अब ये आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है, इसे ऐड करना है। आई थिंक 1,93,000। ओके, ये आपका कैलकुलेशन हो गया टोटल प्रोडक्ट। ओके, 1,93,000। ओके, नाउ अब हम समझेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल प्रोडक्ट में निकलता है। तो हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिए हैं, 1,93,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Interest on drawing is equal to total product into rate by 100 into 1/12. Total product 1,93,000 into rate of interest हम लोग assume कर लेते हैं at the rate of 12% per annum. Okay, now 12% into 1/12. Okay, cancel 0 0 cancel. Interest on drawing by product method is 1,930. Okay, interest on drawing, it's the answer. Okay guys, नाउ हमने इरेगुलर बेसिस में सीखा कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है बाय सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, अपने सुझाव को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपकी कोई डाउट है, क्वेरीज है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, और आगे की वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इरेगुलर बेसिस में कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, रेगुलर बेसिस की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।